नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, रेगुलर बेसिस के ऊपर हम लोग आपको सिचुएशन बताते चले आ रहे हैं मार्केट की। और आज की जो वीडियो होगी बड़ी स्पेशल होगी। और स्पेशल वीडियो जो होगी वो आप लोग अगर पूरा देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। पहले ही बता देता हूँ, इसमें बहुत डीप स्टडी की जाएगी एलिट वेब को यूज़ करके मार्केट की। और साथ में आपको पूरा मार्केट का हाल समझ में आ जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो वीडियो लंबी होगी तो इसलिए इसको मैं टाइम से पहले ही डाल रहा हूँ ताकि आपको ये पूरा लंबा वीडियो देखने के लिए सफिशिएंट टाइम मिले। ठीक है ना, इसलिए मैं आज इस वीडियो को लंबा होने की वजह से तकरीबन 7 बजे के आसपास ही पोस्ट करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, लास्ट तक देखना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। क्यों? क्योंकि हमारा चैनल आपको टाइम रहते ही सब कुछ पहले से पहले बताता है। आपको याद होगा 4 अक्टूबर को हमने बताया था कि भाई मार्केट में फॉल आने वाला है। वहाँ से क्या फॉल हुआ है आपको पता है। और दोस्तों, 18 मार्च को हमने आपको ये बता दिया है। कहाँ बताया है? ये बताया दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और आज 19 मार्च है ऊपर से। ठीक है, तो 18 मार्च को हमने यहाँ पे आपको समझा दिया है कल मार्केट ख़त्म होने के बाद कि भाई ट्रेंड जो है वो बुलिश हो चुका है। ठीक है, कैसे हुआ है, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, अभी हम उसको वीडियो के अंदर देख लेंगे। लेकिन ये बात याद रखना कि ट्रेंड जो है वो बुलिश हो चुका है। ठीक है। और अभी कोई ज़्यादा बड़ी बढ़त नहीं हुई है मार्केट में, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं ट्रेंड जो है वो बुलिश हो चुका है। इसी वजह से हमको ये वीडियो बहुत डीप में स्टडी करके बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलो फटाफट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो लो लिया था एलिट वेव के अंदर, रिक्वेस्ट ये रहेगी आप लोगों से कि फटाफट से ना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और क्योंकि चैनल सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, वीडियो बहुत लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा फेयर बात नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे स्टडी पे। ये आपके पास मार्केट का चार्ट है। डन। हमने ये वाला जो लो लिया था, इलेक्शन का जो लो है, ये हमने लिया था अपनी स्टडी के अंदर। ठीक है जी। तो स्टडी क्या कहती है? स्टडी ये कहती है कि मैं मार्क ही कर देता हूँ। ठीक है, मार्क कर देता हूँ मैं, ताकि आपको ये फिर याद रखने में आसानी होगी और मैं इस चार्ट को सेव भी कर लूँगा। डन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमने ये चार्ट लिया है, ये इसको हमने मार्क किया था यहाँ से, इलेक्शन वाले लो के पास से। ठीक है, जब ये मार्क हुआ तो हमने इसको 1 किया, हमने इसको 2 किया, हमने इसको 3 किया 1 के ऊपर, फिर हमने इसको 4 माना, और फिर हमने इसको 5 माना। डन। और 4 अक्टूबर के आसपास यहाँ पे आपको बता दिया गया था कि भाई अब फॉल आने वाला है अच्छा वाला। पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ कि जो भी पहला फॉल होगा, याद रखना, जो भी पहला फॉल होगा वो फॉल टोटल इम्पल्स का 81% होगा। क्या होगा? टोटल इम्पल्स का 81% तो होगा ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, पहला फॉल। तो अगर मैं देखूं तो ये जो लो है, यहाँ से अगर मैं लगाऊं इसको, टोटल इम्पल्स का देखूं, टोटल इम्पल्स यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो आप देख पाएंगे। अगर मैं इसको सेटिंग चेंज कर लूँ ताकि आपके लिए विजिबल हो, ठीक है, तो मैं विजिबिलिटी बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझने में और देखने में भी। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड हटा देता हूँ मैं और इसको ब्लैक कलर से कर देता हूँ। डन। और मैं इसको राइट साइड पे कर देता हूँ, सेंटर और राइट। डन। क्लियर हो गया बात। और इसको कर देते हैं मिडल में। ओके, तो इसकी सेटिंग हो गई है अब। और इसके अगर बढ़ाना चाहें तो नंबर्स ही बढ़ा सकते हैं, एक ही बार कर लेंगे ताकि आगे नेक्स्ट टाइम जब हम खींचेंगे लाइन तो इसका विजिबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आई डोंट नो। चलो नहीं बढ़ती कोई दिक्कत नहीं। स्टडी पे आते हैं। स्टडी क्या थी? मैंने क्या कहा था कि ये इम्पल्स है,
इम्पल्स हमेशा न्यूमेरिकल होती है और ये अपसाइड में होती है। तो अपसाइड में इम्पल्स यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट हुई। 4 तारीख को हमने बताया कि भाई आपका ट्रेंड बेरिश हो चुका है। बेरिश में आपने मार्केट को देखा कितना नीचे गया, ठीक। अब फिर हमने क्या बताया आपको कि कोई भी इम्पल्स का जो भी गिरावट होती है वो 81% के आसपास होती है। कितना होती है? 81% के आसपास। तो हम इसको 81% कर लेते हैं, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देखेंगे 81% कहाँ पे आया? 22,200 के आसपास, और वहीं पे उसी के आसपास मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी ये साइकिल थी, जो भी ये इम्पल्स था, इसका जो फॉल है वो ख़त्म हो चुका है, पहली चीज़। और यहीं पे हमने आपको बताया था 1 हफ्ते 10 दिन पहले कि कुछ बाउंस आ सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, वो था यहाँ पे, ठीक है। अब वो बाउंस क्या वो बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हम कंडीशन बताई थी इस वाली वीडियो में ही, लेकिन बाउंस आने की रेगुलरिटी आपको बताई गई थी 6 दिन पहले, ठीक है। और आपने बाउंस देख भी लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई आपको कि इम्पल्स का जो है वो यहाँ पे आपको 81% का जो फॉल है वो दिख चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ये देखना होगा कि जो फॉल है वो कौन से पैटर्न में आया है। तो सिंपल है, ये आप जानते ही हो कि हमने इसको आपको पहले ही बता रखा है, अगर रेगुलर वीडियोस देखते हो तो पहला जो फॉल आया है दोस्तों, वो आया है ये डब्ल्यू, ये एक्स, ठीक है, ये वाई, ये एक्स और ये जेड। डन। अब आप बोलोगे कल की वीडियो में तो आपने बोला था कि भाई डब्ल्यू एक्स वाई है। तो दोस्तों वो वीकली टाइम फ्रेम था, और ये जो टाइम फ्रेम है ये डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। और हर टाइम फ्रेम के अंदर आपकी वेव काउंटिंग अलग अलग हो सकती है, मंथली पे कुछ और हो सकती है। डन, समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया पहले से पहले, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आपने देख लिया कि भाई 81% हम किस तरीके से पहुंचे, टोटल 5 मूव में पहुंचे। पहला मूव, दूसरा मूव, तीसरा मूव, चौथा मूव, 5 मूव। डन। अब आपको मैंने एक वीडियो दी थी कि रिवर्सल, रूल ऑफ रिवर्सल, ठीक है। रूल ऑफ, नहीं यहाँ पे नहीं देखेंगे हम, यहाँ पर तो पूरे उसकी आ जाएगी। यहाँ पे देखना, मैंने मेरे चैनल पे जो है, ठीक है, रूल ऑफ रिवर्सल एलियट वेव, जाके चेक करो, ठीक है। ये देखो आ गया ना, आ गया। बताया था ना मैंने 1 महीने पहले, सिखाया था ना आपको, जाके चेक कर लेना, हर चीज़ सिखा रखी है। तो ये जाके चेक करना। इस वीडियो के हिसाब से मैंने आपको ये समझाया था कि जो भी लास्ट वेव होगी ना, जैसे ही उसका 61% ब्रेक हो जाएगा ऊपर की तरफ, तुरंत वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आपका बॉटम बनने की तैयारी होनी शुरू हो जाएगी। अब वो कैसे बनेगा समझते हैं। तो ये जो लास्ट मूव है वो कहाँ पे है, वो ये दिख रहा है आपको, ये लास्ट डाउन मूव था। अब इस लास्ट डाउन मूव का क्या निकालना पड़ेगा हमको? 61% लेवल, ठीक है। समझना ध्यान से, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन ऐसी होगी कि आपको ना मज़ा आ जाएगा। डन। तो अगर देखोगे तो 807 और 7, ये 900, लो क्या है इसका, 964.60, ठीक है जी। क्या है? 964.60। कोऑर्डिनेट कर लेते हैं इसको, आपके सामने ही सब कुछ कर रहा हूँ। 964.60। डन। इसको अब लॉक कर लेते हैं। डन, लॉक हो गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा। तो पॉइंट क्या है समझने का? पॉइंट ये है समझने का कि जैसे ही हमको 61% के ऊपर 1 डे की क्लोजिंग मिलेगी, कौन से की, क्योंकि ये चार्ट फ्रेम कौन सा है, 1 डे का। जैसे ही 1 डे की क्लोजिंग मिलेगी हमको, वैसे ही हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब ये बॉटम जो है वो आसानी से नहीं टूटेगा। फिर हम एक अपसाइड प्ले कर सकते हैं, अच्छे वाली, ठीक है, अच्छे वाली, याद रखना, ठीक है जी। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो इसको पहले हम सेव कर लेते हैं। एलियट वेव स्टडी निफ्टी, ठीक है जी। तो मैंने इसको कर लिया सेव। डन। आ जाओ, अब यही कंडीशन हम देखते हैं फटाफट से बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर देखते हैं, चलो।
ठीक है, इसको मुझे लगता है दोबारा से इसको रिन्यू करना पड़ेगा, ताकि हम वो जो निफ्टी सेव किया है ना वो लॉस्ट ना हो जाए, क्योंकि मुझे चलाना नहीं आता ये, ज़्यादातर investing.com में ज़्यादा यूज़ नहीं करता ना इसलिए, बट सेव रखने के लिए चार्ट को मुझे ये यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो अब ठीक है, अब मेरा वो जो सेव किया हुआ है ना वो आ जाएगा, ये आ गया ना सेव किया हुआ निफ्टी का। अब ठीक है, अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी चेक कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है जी, ताकि हम ना इसको डेली स्टडी करेंगे ना तो हम मज़ा आएगा ना फिर। ये है बैंक निफ्टी का, डन। तो भाई बैंक निफ्टी का देख लो आप, आपका बैंक निफ्टी के अंदर भी वही चीज़ है, सेम टू सेम, ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से चला है ना बैंक निफ्टी। मतलब हमने इसका ये जो लो है ना इसी को मार्क किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपका हमने मार्क किया है। ठीक है, जो लो है इलेक्शन वाला उसी को लिया है हमने। अब इसका देखो ना आप फटाफट से, इसका अगर हम देखें, ये लो जी, समझ में आया कुछ कि 81% के आसपास ही हमारा जो है सिंपल सा जो बॉटम क्रिएट हुआ है 816 का। ठीक है, वो मज़ेदार तरीके से अगर आप देखोगे तो बना है, यस या नो, बना है ना। और रूल क्या कहता है, वो यही तो कहता है, ये लो 47,600 के आसपास, 47,621 कहाँ बना है, ये बना है 47,600 के, मतलब 100 पॉइंट ऊपर ही बन गया। आया समझ में, क्लियर हुआ क्या, कुछ कुछ क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो हमको कंफर्म कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये पूरा इम्पल्स था इसका 81% जो है वो करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब करेक्शन जो हुआ बैंक निफ्टी का वो भी देख लो फटाफट से। ठीक है, वो भी देख लो फटाफट से। तो ये देखो जिस तरीके से वो WXY XZ में बना था ना, ये भी इन्हीं 5 वेव में ही बना है। आप देखोगे तो ये देखो 1 2 3, ये 3 मिला के वेव जो है वो क्या है, ये W है, फिर ये क्या है, ये X है। ठीक है, फिर ये क्या है, फिर ये क्या है, ये Y है, डन। ठीक है, और इसके नीचे ये क्या है, ये XX है, और ये क्या है, ये आपका Z है, डन। समझ में आया, तो सेम चल रहा है। ठीक है, सेम चल रहा है। अब ये जेड ज़्यादा नीचे क्यों नहीं गया, लेकिन वाई के नीचे बना है, लेकिन जेड ज़्यादा नीचे क्यों नहीं गया, वो इसलिए सिंपल रीज़न की वजह से नहीं गया क्योंकि 81% का लेवल यहाँ पे खड़ा था। समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सा वही रूल अप्लाई करो रिवर्सल वाला, कि जो भी पिछला मूव होता है, जो भी पिछला डाउन मूव होता है, क्या उसका 61% के आसपास हमको साइन मिल रहे हैं, यहाँ पे अर्ली साइन मिल रहे हैं क्या। देखो 47,702 क्या मिल रहा है, 47,702। ठीक है, कोऑर्डिनेट कर दो 47,702। ठीक है जी, तो रूल क्या कहता है, वन डे की क्लोजिंग जो है 61% के ऊपर जी दोस्तों मिल चुकी है, मिल चुकी है। तो यानी कि अर्ली इंडिकेशन किसने पहले दिया, किसने दिया पहले, वो दिया है दोस्तों बैंक निफ्टी ने। तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, इसको भी हम सेव कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सेव। बैंक निफ्टी एलियट वेव स्टडी, डन। समझ में आ गया। अब हम इसको स्टडी करते रहेंगे अपकमिंग वीडियोस में, लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आया, ये कंफर्मेशन आपको किस पे मिल चुकी है, बैंक निफ्टी में मिल चुकी है, और निफ्टी में मिलनी बाकी है। तो निफ्टी पे आ जाओ अब वापस। निफ्टी पे कहाँ मिलेगी, 61% पे मिलेगी। समझ में आया, ठीक है। अब जो ये ऊपर जा रहा है मार्केट, अब इसको भी हमें देखना है। अब ये जो ऊपर जा रहा है मार्केट, इसको हम देखना है कि किस तरीके से जा रहा है। जब भी ये 61% के ऊपर जाएगा तो ये 5 मूव में जाएगा। इम्पल्स जो चालू होती है वो 5 मूव में होती है, जैसे कि यहाँ हुई थी। कोई भी बुलिश ट्रेंड जो होता है 5 मूव में होता है, 1 2 3 4 5 होता है ना। तो इसी तरीके से हमको ये भी काउंट करना पड़ेगा कि अब ये ऊपर जा तो रहा है, लेकिन क्या ये 5 मूव में जा रहा है,
समझे? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट ले लेते हैं या 2 घंटे का ले लेते हैं, कोई सा भी इनर टाइम फ्रेम ले लो, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर समझने में आसानी हो। क्लियर? कि अंदर में मार्केट के इंटरनल में, मतलब इसको कहते हैं सब वेव, सब ऑर्डिनेट कह सकते हो, सब वेव कह सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको फिर मज़ा आएगा। अब देखो समझ में आएगा, ठीक है जी। ये देखो, अब ये जो है कहानी, ये क्या कहना चाह रहा है। मैंने 2 घंटे का चार्ट लगाया, ठीक है जी। 2 घंटे के चार्ट में 61% जो है वो यहाँ पे आ गया। इसको, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी 1 डे की तो क्या होगा, कंफर्मेशन आ जाएगी निफ्टी के अंदर। लेकिन अभी क्या चल रहा है, ये अभी सिंपल देखो क्या चल रहा है कि अभी इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो अप मूव होंगे ना वो 5-5 मूव में होंगे। किस में होंगे? 5-5 मूव में होंगे, ठीक है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, डन। इसको अगर 15 मिनट पे करोगे तब आपको दिखेगा रियलिटी, या 30 मिनट पे कर लो तब आपको समझ में आएगा मैंने ये पे यहाँ पे क्यों किया है ऐसा, ठीक है जी। तो ये देखो अब दिख रहा है 5, टोटल 5 मूव दिख रहे हैं, दिखे कि नहीं दिखे? इसको ब्लैक कर लूँ, ये लो जी कर लिया। समझ में आ गया? अब क्लियर हो गया कि मैंने इसको 5 मूव क्यों करा, और 5 मूव में क्या मिलके बनता है, 5 मूव के अंदर मिलके क्या बनता है, 5 मूव के अंदर मिलके बनता है आपका 1। क्या बनता है? 1। तो यहाँ पे लिख लो 1। सब कुछ रूल के हिसाब से, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। 1, ठीक है जी, लिख लिया, हो गया, ये लो जी, हो गया ना 1। तो ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। आज मैं ये सब कुछ लाइव कर रहा हूँ, ठीक है। और ये 5 मूव मैंने हटा दिया क्योंकि ये पूरा मिलके बना है 1। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है, वेव 2 की पॉसिबिलिटी क्या होती है, वेव 2 की पॉसिबिलिटी होती है ये वाली, कि फिर मार्केट नीचे आएगा, वेव 2 में नीचे आएगा, ठीक है। तो वेव 2 जो नीचे आएगा वो कितने में आएगा, वो देखो आप कितने में आया, एग्जिट 50% आया कि नहीं आया? यस आया, आया ना। तो भाई ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या मार्क करेंगे हम। अब वेव 2 भी देखो कैसे आया है, 3 मूव में आया है, डब्ल्यू एक्स और वाई, डब्ल्यू एक्स वाई, डन। समझ में आया? तो हम यहाँ तक इसको वेव 2 कंसीडर करेंगे। तो लिख लो इसको वेव 2, समझ रहे हो? क्या लिखेंगे इसको, वेव 2। आया क्लियर, समझ में आ गया? हो गया, डन, डन हो गया। अब क्या चल रहा है, वो वेव 3 चल रहा है, वेव 3 चल रहा है। वेव 3 कैसे कंफर्म होता है, जब कभी भी गैप के साथ, जब कभी भी गैप के साथ आपका मार्केट अपसाइड जाना शुरू करता है तो उसको वेव 3 में ही काउंट किया जाता है। समझ में आया कुछ? आया समझ में? तो अब वेव 3 का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वेव 3 का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वेव 3 का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जितना कैंडल वेव 1 और वेव 2 ने लिया है, मिनिमम उतने कैंडल के अंदर अपना टारगेट पूरा वो कर देगा, ठीक है। टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट ये हो सकता है, मिनिमम टारगेट ये हो सकता है वेव 1 का कितना गया था, ये कितना है ये टारगेट, इसको ग्रीन से कर लेते हैं, पर्पल से कर ले, चलो ब्लू से कर लेते हैं, पर्पल ले लेते हैं, चलो नहीं तो, ठीक है, ब्लू ले लो और इसको, हो गया, ठीक है, डन। तो ये हो गया वेव 1, ये हो गया वेव 2। अब ये जो हो गया ये कहाँ पे आज आके खड़ा है आज की डेट में, ये खड़ा है दोस्तों 1.27% के आसपास, ठीक है जी। लिख लो, इसको कर लो 1.27%, ठीक है। कितना खड़ा है, 1.267% जो है वो ये आ चुका है, ठीक है।
कितना आ चुका है 1.27%। डन। कितना जा सकता है मैक्सिमम, ये जा सकता है 1.61%, जो कि है 23,115 के आसपास। डन। ठीक है, तो यानी कि अब जहाँ मार्केट खड़ा है ना, वहाँ से 100 से 200 पॉइंट ही बचे हैं, अब ज़्यादा नहीं बचा अपसाइड। लेकिन क्या मैं बेरिश होने के लिए कह रहा हूँ आपको? नहीं कह रहा। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ कहीं ना कहीं 3 बनेगा। अब 3 भी कैसे बनेगा? 3 भी 5 मूव में बनेगा, जैसे कि ये 1 5 मूव बना था ना, 1 2 3 4 5, है ना? तो अब ऐसे ही 3 भी 5 मूव में बनेगा। आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी एलिट वेव के हिसाब से। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया मैं जानता हूँ, बट सीखने को इतना मिलेगा। मैं 10 मिनट और लूँगा, उसमें आपका 30 मिनट्स में आपका पूरा कंप्लीट कर दूँगा मैं वीडियो बना के। ठीक है, अब देखो, ये भी जैसे 1 जो बना था ना 5 मूव में, ऐसे ही ये 3 जो है 5 मूव में बनेगा। क्लियर? तो ये क्या है? ये 1 है। ये क्या है? ये 2 है। अब ये 2 हो गया, अब ये 3 का 5, 1 2, ठीक है, ये 3, अब ये 4 और फिर 5। तो यानी कि 3 जो है, 3 के अंदर भी टोटल 5 मूव होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या है? 1 2 3, और यहाँ से अगर गिरता है तो ये होगा 4, और फिर होगा ये 5। अब ये 5 किसका है? किसका है? ये वेव 3 का है। ठीक है, तो इसको हम डेनोट कर देंगे इस तरीके से। समझ में आया? तो इस तरीके से, मतलब यहाँ से जो भी डिप आता है अब, जो भी यहाँ से डिप आता है अब, ठीक है, वो आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। समझ में आया? क्या होगा? बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। अब वो डिप कहाँ तक आ सकता है? अगर यहीं से आता है तो मुझे नहीं पता यहाँ से आएगा या इसके ऊपर से आएगा, मुझे नहीं पता। बट फॉर एग्जांपल अगर मैं ले भी लेता हूँ कि यार ठीक है, यहीं से आ जाता है डिप, ठीक, घबराना नहीं, लेकिन डिप आए तो घबराना मत ना बिल्कुल भी। तो भाई अगर आता है तो बिल्कुल 22,700 22,600, तो ये 600 से लेकर 700 के बीच में एक ऐसी रेंज रहेगी जहाँ पर आपका वेव 4 और फिर वेव 5, ठीक है, वेव 5 किसका? थर्ड वेव का। तो इस तरीके से यहाँ पे वेव 1 और ये वेव 2 और यहाँ पे जाके फिर वेव 3 कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो कि है 23,115। अब आया समझ में? आया समझ में? तो ये है कुल मिला के अभी का सेटअप। आगे का मैं आगे बता दूंगा। बस हम अपनों को क्या चाहिए? गिरते पड़ते कैसे भी करके, ठीक है, गिरते पड़ते कैसे भी करके ये 61% जो है वो आपका हिट होना चाहिए। क्लियर हुई बात? चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो, चाहे फिर नेक्स्ट वीक हो, जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी आपका कंफर्मेशन निफ्टी के अंदर भी आ जाएगा। बात क्लियर हुई? समझ में आई? ठीक है, तो ये कंफर्मेशन के लिए, और वो कंफर्मेशन आएगा क्यों? डेफिनेटली आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि अभी तो मेरे भाई ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, मैं कहता हूँ यहाँ पे वेव 3 भी मान लेते हैं, ठीक है, तो वेव 4 आएगी, फिर वेव 5 आएगी, तो वेव 5 भी जो है वो पेंडिंग बची हुई है। तो वेव 5 के अंदर भी जाके अगर ये 61% क्रॉस कर देता है, देन वो भी हमारे लिए एक सुकून भरा कन्फर्मेशन होगा, इंडिकेशन होगा कि अब हम मार्केट के अंदर फिर अप मूव के लिए जाएंगे। और याद रखना, एक चीज़ और याद रखना, एक्साइटमेंट ज़्यादा मत दिखाना अभी, क्योंकि उसका भी एक्साइटमेंट का भी टाइम आएगा। कैसे आएगा टाइम? देखो, ये क्या होगा? वेव 1, ये वेव 2, यहाँ पे वेव 3, यहाँ पे वेव 4 मान लो, यहाँ पे वेव 5 मान लेते हैं, वेव 5 मान लेते हैं, इसके ऊपर क्लोज हो गई। तो ये जो 5 मूव बनेंगे ना, इस पूरे 5 मूव को मिला के पूरी वेव जो है वो क्या बनेगी? वेव 1। क्या बनेगी? वेव 1। और इस पूरी वेव 1 के बाद क्या होगा ये मुझे पता नहीं कब होगा, चाहे अगले हफ्ते हो चाहे वो अप्रैल में हो, ठीक है। जो भी ये 5 मूव मिला के जब वेव 1 बनेगी तो फिर क्या आएगी? वेव 2 आएगी। जैसे ये वेव 2 आई थी ना इंटरनल में, ऐसे ही मेन वेव आएगी। मेन वेव जो कि वेव 2 होगी, वो कैसे होगी? वो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो भी 5 मूव कंप्लीट इम्पल्स होगा उसका 50% कम से कम तो कम से कम बनेगा ही बनेगा। वहाँ पे दुनिया पैनिक में आएगी, ठीक है। और वहाँ पे आपको पैनिक में नहीं आना। क्यों? क्योंकि आप जानते हो 61% के ऊपर जो जो भी डिप आएगा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, और वहाँ पे आपको एग्जैक्टली दिमाग से काम लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है। एक्साइटमेंट कहाँ दिखानी है? जब ये वेव 2 बनेगी। अब चाहे इसके लिए आपको वेट करना पड़े अगला 1 हफ्ता 10 दिन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कंफर्मेशन के साथ काम करना है। और कैसे काम होता है मैंने आपको समझा दिया, सिखा दिया, ठीक है। तो ये क्या है? वेव 1, ये क्या है? वेव 2। अब क्या चल रहा है? वेव 3 चल रहा है। समझ में आ गया? वेव 3 कहाँ कंप्लीट होगा मुझे नहीं पता, बट 61% तो हमको पता है लेवल। उसके ऊपर चाहे वेव 3 के अंदर ही चले जाए, चाहे वो गिरने के बाद वेव 4 बन के फिर वेव 5 के अंदर चले जाए। मतलब 1, 2, 3, 4 और 5, चाहे 5 मूव में जाके कंप्लीट कर दे अपना 61% का लेवल, और चाहे थर्ड मूव में ही कर दे, जो कि अभी चल रहा है। हमको कन्फर्मेशन चाहिए भाई, और कन्फर्मेशन के बाद हमारा काम बन जाएगा। और ये कन्फर्मेशन जो है हमको किस में मिल चुकी है? किस में मिल चुकी है? इसको सेव कर लेते हैं पहले निफ्टी में। ये कन्फर्मेशन दोस्तों हमको बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मिल चुकी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी में भी ये कन्फर्मेशन हमको मिल जाएगी, इसलिए टेंशन ना लेना, ठीक है। देखो मिल गई ना कन्फर्मेशन 61% के ऊपर, मिल गई है ना। तो सिंपल सी बात है, इसका भी अगर 1 घंटे का चार्ट लगाओगे तो भी आपको समझ में आएगा, हर चीज़ समझ में आएगी। देखो यहाँ से यहाँ पे जेट कंप्लीट हुआ आपका, है ना। उसके बाद देखो चल रहा है सब कुछ बढ़िया, दिख रहा है कुछ? क्या दिख रहा है? ये देखो, ये देखो यहाँ से चला, चालू हुआ, ये 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन गई? 1, 5 मुंह में 1 बन गया। ये क्या हो गया? 2 हो गया। अब क्या चल रहा है? ये 3 चल रहा है, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5। तो पॉइंट क्या है कि ये जो 4 आएगा ना, इसमें बेरिश मत बनना, दुनिया बेरिश बन जाएगी, आप मत बनना, आपको मैं पहले से पहले बता रहा हूँ। समझ रहे हो? क्लियर हुई बात है? क्लियर हो गई ना? तो ये 4 जो आएगा ना, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और जो ये पूरे 5 मूव मिलके बनेंगे, इस पूरे 5 मूव के अंदर जो बनेगा वो पूरा 5 मूव क्या होगा? वेव 1 होगी, जो कि मेन वेव होगी, मेन वेव होगी, वेव 1 होगी वो, समझे। और वो वेव 1 के बाद क्या होगा? फिर एक फॉल आएगा, पैनिक वाला फॉल आएगा, जब हर जगह हाहाकार होगा। उस फॉल के अंदर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। उस फॉल के अंदर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आई होप आप, मेरा मैसेज क्लियर हो गया होगा। आई होप मैंने आपको सब कुछ समझा दिया होगा। आई होप ये भी सेव कर लेते हैं, चलो हम, ठीक है। अब हम इसी के ऊपर स्टडी करते रहेंगे। तो मेरी स्टडी मैंने आपको समझा दिया है, अर्ली इंडिकेशंस मिलने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और घबराना नहीं है मार्केट में, अब पैनिक आते रहेंगे, बॉटम आते रहेंगे, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी, ठीक है। और अभी हम बॉटम से ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, ये भी आप सुन लो। तो टेंशन वाली बात है नहीं, बस कंफर्मेशन के साथ काम करेंगे। बैंक निफ्टी में कंफर्मेशन मिल चुका है, निफ्टी में मिलना बाकी है, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर मज़ा आ रहेगा। और जब मज़ा आएगा तो हम उसको एंजॉय भी करेंगे मार्केट को, ठीक है। तो कंफर्मेशन के साथ काम करेंगे, कोई वैसी वाली बात नहीं होगी कि हवा में तीर चला रहे हैं। तो ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज चैनल के सब्सक्राइबर अगर नहीं बढ़ेंगे तो भाई मैं क्यों आपके सामने, आपके लिए क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं? मुझे कुछ नहीं अगर रिवर्ट में दोगे आप लोग, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपसे क्या चाहिए? सब्सक्रिप्शंस, मतलब सब्सक्राइब होना चाहिए चैनल, और वीडियो लाइक होनी चाहिए। इतना तो मैं हकदार हूँ, ठीक है, इतना तो मुझे लगता है कि मैं हकदार हूँ, ठीक है। चलो ठीक है जी दोस्तों, तो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी, और फिर उसके बाद आप देखिएगा, टाइम से पहले ही कर रहा हूँ। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कौन से वाला? ये वाला, ठीक है जी। ओरिजिनल के अंदर 5933 हैं सब्सक्राइबर, ठीक है जी। चलो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो 2 बार देख लेना, ठीक। धन्यवाद।